चलिए, जिन छोटे केलों का मैं जिक्र कर रहा था वो छोटे केले ये हैं, देखिएगा उंगली भर का साइज है इनका। ये देखिएगा उंगली भर का साइज है और बड़े मीठे होते हैं। और ये नेचुरल मतलब पेड़ से ही डायरेक्ट पकाते तो नहीं है ना, दवाइयों से तो नहीं पकाते ना, दवाइयों से नहीं पकाते हैं ना, ये नेचुरल होते हैं बिल्कुल। कितने रुपए दर्जन है? 50 रुपए बारू, मतलब वो 80 नेपाली। दे दीजिए मेरे को जरा, 2-3 दे दीजिए जरा टेस्ट के लिए। चलिए मैं 2-3 लेता हूँ, जरा देखता हूँ टेस्ट इनका कैसा है। और ये देखिएगा छोटा सा है, बहुत मीठा, बहुत मीठा है एकदम। और थोड़ा स्वाद डिफरेंट भी है अलग उससे जो वैसे मार्केट में आते हैं। तो एक केला खाया और निकल पड़े हम लोग आगे। बिल्कुल डिफरेंट स्वाद है एकदम यहाँ के उससे। तो क्योंकि नेटवर्क में अभी लाइव कर रहा था और नेटवर्क अभी बीच में भाग गया, तो अभी ऑफ द रिकॉर्ड ये वीडियो है। तो जैसे ही मैं वहाँ पहुँचूंगा धारचूला पहुँचूंगा तो ये वीडियो आपको नज़र आएगी, क्योंकि नेटवर्क कहीं कहीं पे भाग रहे हैं। हालांकि बीच में अच्छे थे नेटवर्क जहाँ पे मैं लाइव कर रहा था। तो थोड़ा और मार्केट दिखाता हूँ आपको क्या डिफरेंट है इंडिया से और इधर की तरफ। चलिए अब थोड़ा आगे हम लोग चले हैं। अभी नेटवर्क भाग गया, अभी तो मैंने नेटवर्क की तारीफ की थी और अभी नेटवर्क भाग गया। ये है वो काली गंगा, ये देखिएगा। तो मार्केट से थोड़ा और आगे आ गया हूँ मैं, और जो मेरे पीछे वो आपको पुल नजर आ रहा होगा, वहीं से ही हम लोग आए थे नेपाल के लिए। और इस तरफ ये धारचूला है और इस तरफ है दारचूला। अब देखते हैं आगे एक प्राचीन मंदिर बता रहे हैं कि कोई प्राचीन मंदिर है, उसमें क्या कुछ मिलता है वो भी आपको दिखाऊंगा। मैं तो यहाँ से लाइव करना चाह रहा था अभी, क्योंकि लाइव में एडिटिंग नहीं होती और जो जैसा है वैसे ही दिखाई देता है। तो सोच रहा था, लेकिन नेटवर्क बीच में भाग गए, तो अब दोबारा से ये आपको देखने को मिलेगा। ये देखिएगा बड़ा सुंदर है नेपाल। ये देखिएगा थोड़ा हम आगे चले और आगे चलते ही ये शायद पैसेंजर गाड़ी होंगी, जैसे हमारे यहाँ जाती हैं देहरादून, यहाँ से सीधा यही बुलेरो, तो ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। ये देखिएगा ये जाती है यहाँ से, अलग अलग जगह जाती होंगी, नंबर भी नेपाली है। और एक डिफरेंट जरूर नज़र आया है यहाँ पर, रोड जो देखिएगा, सड़क के बुरे हाल है। हालांकि आप उत्तराखंड में कहीं पे भी चल जाएंगे तो ये सड़क के इतने बुरे हाल नज़र नहीं आते, लेकिन यहाँ पर आते ही, बॉर्डर पर पहुँचते ही थोड़ा ये सड़क के बड़े बुरे हाल हैं। और यहाँ पर गड्ढे वगैरह और पूरी सड़क आपको ऐसी नज़र आएगी। हालांकि मैं अभी अंदर नेपाल नहीं गया हूँ, हो सकता है कि वहाँ की सड़क अच्छी हो, लेकिन फिलहाल जो मैं बॉर्डर पे देख रहा हूँ ये सड़क बिल्कुल सही नहीं है। ये कौन सा खेल है वैसा? लूडो? अच्छा, ये लगभग लूडो जैसा ही है कुछ ना कुछ। ये देखिएगा सेम गिटियां हैं इसमें। और ये देखिएगा ये 6 आ गया, ये चल गए 6 ये देखिएगा ये लूडो ही बोलते हैं इसको। मुझे लगा शुरुआत में कैरम है, लेकिन बाद में वो लूडो टाइप के कुछ खेल रहे थे, बड़ा सा था। और पता नहीं अपनी भाषा में ही नेपाली जो अंक होंगे उसी में लिखा हुआ था। चलिए और देखते हैं क्या कुछ मिलता है। दूसरे देश आए हैं तो कुछ ना कुछ नया तो मिलता ही है। यहाँ देख, अले तो रास्ते में मिला ये प्यारा सा कुत्ता, ऐसा लग रहा है जैसे मानो इसे मैंने बचपन से पाला हो, और ये पीछे पीछे ही चल दिया। तो थोड़ा इसको प्यार किया, बिस्किट खिलाया, और उसके बाद हम बढ़ गए आगे। किसका है तुम्हारा कुत्ता है? हाँ। नेपाल में रास्ते भर में ये कुत्ते बहुत हैं, जगह जगह पे आपको मिल जाएंगे। ये किसी के पाले हुए नहीं है, ये मार्केट के लोग ही इनको पालते हैं, और बहुत सारे मिल जाएंगे आपको जैसे ही आप नेपाल घुसेंगे। ये देखिएगा कितने प्यारे हैं और आपस में ही खेल रहे हैं। चलिए थोड़ा आगे मंदिर है, मंदिर भी लिए चलते हैं आपको। काफ़ी चढ़ाई चढ़ चुका हूँ, अभी 2 किलोमीटर और है, मंदिर के भी दर्शन कराते हैं आपको। और यहाँ पर जगह जगह में एक चीज़ तो देखने को मिली है, यहाँ पर जो परचून की भी शॉप होती है, या खाने का भी छोटे छोटे जो नूडल शॉप है, वहाँ पर भी वाइन बड़ी मिलती है। ये गजब है। अब और दिखाता हूँ अभी आपको कैसी यहाँ की गलियाँ हैं, कैसे
यहाँ पर जो लोग हैं वो रह रहे हैं। तो ये सड़कों के हाल है यहाँ पर, ये देख लीजिए ज़रा एक बार। ये यहाँ पर कोई गाड़ी भी नहीं आ रही है, चल चल के हालत ख़राब हो गई है, कोई गाड़ी भी नहीं है। अभी मंदिर पता नहीं कितना और दूर है, अगर कम से कम गाड़ी चल रही होती तो यहाँ से आया जा सकता था। लेकिन सड़क के हाल देखिएगा, ये देखिएगा, दिख रहा होगा अगर कैमरे में तो। यहाँ पर बाइक चलाना भी बड़ा मुश्किल है, लोग भी पैदल पैदल ही नज़र आ रहे हैं आते हुए। अब देखते हैं कितना और अभी दूर बाकी रह गया। इस मंदिर पे चढ़ते चढ़ते मुझे केदारनाथ की याद आ गई। केदारनाथ भी इतना ही दूर है, लगता है कि बस आने ही वाला है, आने ही वाला है। तकरीबन 5 किलोमीटर मैं पैदल चल गया हूँ, अभी तक कोई मंदिर का नामो निशान नहीं। थोड़ा सा अभी तक तो हम चढ़ाई चढ़ रहे थे, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा वो तो नहीं बोलेंगे, ढाल तो नहीं बोलेंगे, लेकिन समतल जरूर आ गया है। ये देखिएगा, सोच रहा था कि वापस जाऊं, लेकिन रास्ते में हल्का सा रिफ्रेशमेंट मिल गया था, क्योंकि ऊपर से जो ये पानी आ रहा था वहां पर मुंह हाथ धो के और पानी पी लिया था। अब मंदिर के दर्शन तो हम आपको करा के रहेंगे, चाहे कितने भी दूर हो, 5 किलोमीटर और पैदल चलना पड़े। अब मैं तो नाम, मंदिर का नाम भी भूल गया, मंदिर का नाम क्या था, लेकिन दर्शन जरूर आपको करवाऊंगा। फाइनली पहुंच गए, ये है मंदिर का प्रांगण। अभी अंदर जाते हैं, बहुत दूर था और हालत बड़ी ख़राब हो गई है, ये देखिएगा, और आगे रास्ता भी बंद है। फाइनली मंदिर तक ही था, और अब देखते हैं मंदिर के अंदर जाके किसका मंदिर है, क्या कुछ है। यहाँ पे लिखा है कि कृपया जूता चप्पल बाहरी खोली, भीतर प्रवेश गुरनू ना होता। समझ गया हूँ मैं, यानी कि यहीं जूते चप्पल बाहर उतारने। तो मैं उतार देता हूँ यहीं पे ही अपने सॉक्स भी, और मंदिर के अंदर हम लोग प्रवेश करते हैं। जय हो। ये मंदिर इतना दूर है कि यहाँ पुजारी तक नहीं है, ये देखिएगा। शायद ये इतना दूर है इसलिए लोग जल्दी से यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, लेकिन मैंने आपको दर्शन करवा दिए इतना दूर पहुँच के। ये देखिएगा, कोई पुजारी तक इस मंदिर में नहीं है। ये माता का मंदिर है और बहुत ज़्यादा दूर है। ये सत्यनारायण यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये देखिएगा, छोटा ही मंदिर है लेकिन बड़ा शानदार है। और ये माता जी का मंदिर, हाँ, ये देखिएगा। थोड़ा और पीछे भी आपको लिए चलता हूँ मैं इसके। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए मंदिर में, और चलिए कोई नहीं आया, लेकिन हम तो आ गए। यहाँ पर पुजारी तक नहीं है यहाँ पर, और यहाँ से कल कल करती छटा भी पानी की आ रही है। अब पता नहीं मुझे आपको ये दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि मंदिर के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन इस मंदिर में मुझे बहुत सारी हड्डियाँ नज़र आई। ये देखिएगा, एक ये हड्डियाँ हो गई, एक ये हड्डी हो गई, और ये हड्डी हो गई। यहाँ पर मांस भक्षण पता नहीं किसने किया होगा। ये देखिएगा, एक हड्डी ये हो गई, और यहाँ पर हड्डियों के बहुत सारे ढेर भी हैं। ये देखिएगा, ये हड्डियाँ यहाँ पर हैं। हो सकता है ये इस मंदिर में बकरे काटे जाते होंगे, या मुझे पता नहीं, लेकिन ये बड़ी अजीब सी चीज़ लगी मुझे। ये देखिएगा, यहाँ पर हड्डियाँ भी है, और यहाँ पर चूल्हा भी जलाया हुआ है, और मंदिर परिसर ठीक उसके पीछे। अब ये पता नहीं मंदिर के बारे में, हो सकता है कि ये देखिए हड्डियाँ यहीं पे तमाम हड्डियाँ आपको मिलेंगी। हो सकता है यहाँ पर कई मंदिरों में प्रथा होती है जहाँ पर बलि चढ़ाई जाती है या बकरे काटे जाते हैं, तो हो सकता है इसलिए यहाँ पर हो। ये बड़ा गजब था, इतना दूर आए और एक भी आदमी यहाँ पर नहीं मिला। यहाँ पर दूर दूर तक कोई आदमी ही नहीं है। हालांकि पीछे बड़ा सुंदर नज़ारा है, मंदिर प्रांगण से ये पानी गुजर रहा है, और मंदिर तो मंदिर होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन अच्छा रहा सफर। बहुत दूर आए, एक
एक चाहत थी मन में कि आप लोगों को मंदिर के दर्शन कराए जाएं। हालांकि मन नहीं था इतना दूर आने का, क्योंकि बहुत दूर है ये, करीबन 7-8 किलोमीटर पैदल चलो तब जाके मंदिर आता है। और मंदिर आने पर पता चला कि कोई है ही नहीं यहाँ पर, पुजारी तक इस मंदिर में नहीं। तो ये बड़ा दिल दुखाने वाली बात थी। चलो, लेकिन सफलता मिली, कामयाब रहे हम लोग जो इतना दूर आ गए। नेपाल में है, और नेपाल का पहला दिन ही बड़ा खतरनाक ये रहा, बड़ा थकान भरा ये दिन रहा। और अभी ये यहाँ पर है, मैं थोड़ा देर नहाऊंगा भी इसमें, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी यहाँ पर हो रही है, पसीना नजर आ रहा होगा आपको, और ये शायद थोड़ा ठंडक मुझे देगा। अभी फाइनली मंदिर के दर्शन कर लिए, नहा भी लिया। अब चलते हैं यहाँ से वापस, क्योंकि अभी बड़ा दूर जाना है हम लोगों को। और ये देखिएगा नीचे बहुत बड़ी खाई है मेरी, शायद कैमरे में नजर नहीं आ रही होगी, लेकिन बहुत बड़ी खाई है। और ये देखिएगा लोग यहाँ से पैदल पैदल जाते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है रास्ता खत्म हो जाता है, आगे कोई सड़क नहीं है। और थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ देखिएगा लकड़ी के पुल बंधे हुए हैं आगे, और यहीं से ही लोग जाते हैं, शायद अपने गांव वगैरह जाते होंगे यहाँ से। क्योंकि एक घर मुझे वो नज़र आ रहा है, एक घर मुझे वो नज़र आ रहा है, और इसके अलावा शायद एक घर वहाँ पर भी मौजूद है। लेकिन बड़ा सुंदर यहाँ पर मौसम है, और गर्मी भी काफ़ी है। हो सकता है मैं चला हूँ ज़्यादा, इसलिए मुझे गर्मी लग गई है, लेकिन बड़ा सुंदर है, बहुत मज़ा आया। मंदिर पहुँचते ही पूरी थकान दूर हो गई। और दोबारा शायद कोशिश करेंगे, कभी फिर दोबारा नेपाल आना पड़े तो जाएंगे। कितना खूबसूरत है ये, देखेगा ना आप, मतलब देखते ही इसको बड़ा मज़ा आ जाता है कि पहाड़ियों की सुंदर वादियों में है, और नेपाल हो तो कहने ही के। ये देखिएगा, इसी झरने में हम लोग, इसी पानी में हम लोग नहाए थे, और ये शायद आगे जाके जो काली गंगा है उसमें मिल जाती होगी। और ये देखिएगा, अब हम वापस चलते हैं, और क्योंकि थकान बहुत हो चुकी है आज, हम लोग चल दिए अब वापसी की ओर। बहुत दूर जाना है, सोच सोच के लग रहा है कि 7 किलोमीटर तकरीबन पैदल हम लोग आए थे। और अभी तो शायद ठीक है, क्योंकि नहा लिए, मंदिर के दर्शन कर लिए, और जब मंजिल पे पहुंच जाते हैं तो सारी थकान भी दूर हो जाती है। तो चलते हैं, और ये ब्लॉग जब बनाऊंगा तो देखेगा पूरी की पूरी वीडियो। और अभी हम हैं कुछ दिन और यहाँ पर, तो और नई नई चीज़ें भी हम आपको यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे और दिखाएंगे। नेपालियों का स्टेमिना बड़ा गजब होता है भाई, क्योंकि तभी केदारनाथ में आप जाओगे तो वहाँ पर आपको नेपाल ही नज़र आएंगे, जिसे मैंने ह्यूमन मशीन कहा था। वहाँ पैदल चढ़ने में हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन वो लोगों को पीठ पर लाद कर कम से कम 25-30 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई में ले जाते। सैल्यूट है इन लोगों को भी, और ऐसी हिम्मत सभी में ही होनी चाहिए, क्योंकि सभी ह्यूमन है। और अपने आप पे बड़ी शर्म आ रही है कि हम लोग इतने यंग होते हुए भी हमारी हालत ख़राब हो गई है वहाँ तक पहुँचने में, और ये बेचारे जो हैं अपनी पीठ पर इतना लाद के ले जा रहे हैं। कमाल है, और सैल्यूट है ऐसे लोगों को। ये देखिएगा, जो मैंने जिक्र किया था, यहाँ पर परचून की दुकानों में भी शराब मिल जाएगी। ये देखिएगा, शराब आपको नज़र आ रही होगी, एक छोटी सी दुकान है और शराब है यहाँ पर। और यहाँ हर दूसरी या तीसरी दुकान में इस प्रकार के शराब है। ये देखिएगा, ये एक मोमो चाउमीन की दुकान है, यहाँ पर भी शराब मौजूद है। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं इंडिया में आके इंडिया जैसा फील हो रहा है। वहाँ पर हम लोग गए थे, खाना हमने खाया, सेम ही रेट था जितना इंडिया में है, लेकिन वहाँ पर जो है हर एक मोमो चाउमीन जो सेंटर बने हुए हैं छोटे छोटे, या परचून की दुकान है, वहाँ पर दारू और बियर खुलेआम मिल रही है। तो इंडिया में तो ठेके बड़े मुश्किल से मिलते हैं, कहीं कहीं पे होते हैं, लेकिन यहाँ पर बड़ा हुआ है। और एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ की याद के तौर पर हम वहाँ की करेंसी भी ले आए हैं। ये 50 का नोट है वहाँ का, नेपाल राष्ट्र बैंक। ये 20 का नोट है, और ये 10 का नोट है। ये 50 रुपये में हमें मिला है, यानी कि इंडिया के 100 रुपये वहाँ के 160 रुपये होता है। एक चीज़ और देखिएगा, जो हमारी यंग जनरेशन है शायद उसको पता होगा ये सब चीज़ें। ये देखिएगा, ये है रिचार्ज, 50 रुपये का कूपन है, और ये कभी हम लोग डाला करते थे अपने मोबाइल वगैरह रिचार्ज पे, तो नेपाल में अभी तक वो चल रहा है। तो समझ सकते हैं कि इतना भी डेवलप नहीं हुआ है इस मामले में कि वहाँ पर अभी भी एक कूपन चलते हैं। हमारे यहाँ तो टोटल फ्री है जो भी है, लेकिन वहाँ पर ये है। ये तो इंडिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलता, लेकिन नेपाल में ये देखने को मिल जाता है। अब हमारा अगला रूट रहेगा, अभी हम डीडी हाट जा रहे हैं, उसके बाद हम लोग पाताल भुवनेश्वर के भी आपको दर्शन करवाएंगे, उसके बाद मुंशियारी जाएंगे, बागेश्वर जाएंगे, और अल्मोड़ा भी जाएंगे। तो जितने भी लोग हैं वहाँ के संपर्क जरूर कीजिएगा, जो जमीनी मुद्दे हैं वो हम लोग उठाने की कोशिश करेंगे। बाय बाय, धन्यवाद, टेक केयर।